नमस्कार। क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ गए। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर दिए हैं उसको हमको बनाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यदि 10, 5 और 2 है, ठीक है, 5, 2 और 10 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे बड़ा अंक सबसे आगे होगा, उसके बाद का अंक उसके बाद होगा, और उससे सबसे छोटा अंक जो है वो डिसेंडिंग मतलब कम होता हुआ। ठीक है, कम होता हुआ नंबर, यानी सबसे बड़ा जो है सबसे पहले होगा और सबसे लास्ट में क्या होगा? सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें हमको डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, तो फ्रैक्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए हमको सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम बता ही नहीं सकते कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है या नहीं है, या ये असेंडिंग ऑर्डर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो ऊपर के वैल्यू को देख के, ऊपर का वैल्यू बड़ा है तो बड़ा अंक हुआ, ऊपर का वैल्यू छोटा है तो छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा। ठीक है, तो अब क्या लिखते हैं? सबसे पहले डिनोमिनेटर के वैल्यू को हमको क्या करना है? सेम करना है। उसके लिए हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 21 इज कितना होगा? 9, 3, 21। एलसीएम निकालिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगला अंक क्या लेंगे? 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तीनों के तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। उस नंबर से डिवाइड करना होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अंक डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वापस अब किससे होगा? 3 से ही करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं जिससे कि दो नंबर भी डिवाइड हो, ऐसा कोई है ही नहीं। 3 और 7 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 3 1 जा 3, 1 को 1 सीधा ले लेते हैं और 7 को नीचे डाल देते हैं। वापस 7 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1, नीचे पूरा 1 आ गया, मतलब हमको डिवाइड करना बंद कर देना है। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 9 3 21 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ठीक है, ये जो काम करना है हमको, ये वाला रफ वर्क करना है। ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने किया था। तो अब क्या होगा? 2/9 इक्वल टू 2/9 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2/9 इंटू 9 से 63 को डिवाइड कीजिए। कितना आता है? 7 जा में डिवाइड हो जाएगा, 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 7 जा 14 और 9 7 जा 63। ठीक है, किसी भी एक अंक से कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन है, 5/4 है या कोई भी फ्रैक्शन है, उसको ऊपर और नीचे एक ही नंबर से डिवाइड करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसको 50 से या 60 से दोनों ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ऊपर नीचे एक ही अंक से डिवाइड किया तो 61 जा 60, 61 जा 60। ठीक है, तो 1 ही आया, तो 1 से क्या होगा? जो 5/4 है वो सेम 5/4 ही रह गया, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए ऊपर और नीचे एक ही नंबर से कभी भी कहीं भी, चाहे वो माइनस का अंक हो, यदि -60 भी लेंगे तो भी ऊपर नीचे दोनों माइनस कीजिए, माइनस कट गया। ठीक है, माइनस हो प्लस हो या जो भी अंक हो, ऊपर और नीचे सेम टू सेम अंक से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर में हाफ कीजिए, नीचे भी हाफ कीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर नीचे सेम ही अंक से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो इसको डिवाइड किए 9 से 63 को, जो कोसेंट आया उस कोसेंट से ही हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाए। ठीक है, तीनों के लिए डिनोमिनेटर इस तरीके से तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। ठीक है, अब 2/3 लीजिए, 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 23 होगा, 21 होगा, 21/21 इक्वल टू क्या होगा? 42/63। ठीक है, अगला क्या है? 8/21 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/21 इंटू कितना होगा? 3/3 इक्वल टू 24/63। ठीक है,
ये वैल्यू सेम है। जब आप काटेंगे इसको तो 7 से दोनों डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में 2/9 है, इसलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम, इसलिए हर एक समय हमने इक्वल टू का साइन लगाया है। ठीक है, 2/3 इक्वल टू 42/63, 8/21 इक्वल टू 24/63। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लिख देंगे सिंस चूंकि। ठीक है, हमको किस हिसाब से लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमारा सबसे पहला क्या होता है, सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है, 42/63। ठीक है, सबसे बड़ा है। ठीक है, इज ग्रेटर देन, इसके ग्रेटर देन है 24/63 है, और ये ग्रेटर किसका है, 14/63। यहाँ समझ में आ रहा है, तीनों 63 है, तो हमको कंपेयर किसका करना है, सिर्फ न्यूमरेटर से कंपेयर करना है। तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है, 42 सबसे बड़ा है, 24 उससे छोटा है और 14 सबसे छोटा है। ठीक है, तो यदि डिनोमिनेटर सेम हो तो हमको कंपेयर करना बहुत इजी हो जाता है। तो 63 63 63 हमारा यहाँ है, 42 24 और 14 जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, इसलिए तो क्या होगा, 42/63 इक्वल टू क्या है, 2/3। तो 2/3 इज ग्रेटर देन होगा 24/63। 24/63 कितना है, 8/21। इस ग्रेटर देन क्या होगा, 14/63 यानी 2/9 आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, और लास्ट में लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर इज, डिसेंडिंग ऑर्डर इज क्या है, 2/3। ठीक है, 8/21 और 2/9 डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आ गया, 2/3 8/21 और 2/9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्लियर हो गया।